हेलो एवरीवन। आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के ये पार्ट में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। पार्ट 1 में हमने एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करती हूँ पहले। Find the pressure 200 meter below the surface of the ocean if pressure on the free surface of liquid is 1 atmosphere। ठीक है, तो देखो क्या बोला है। Find the pressure 200 मीटर कैसा है बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन। ओके, तो प्रेशर की वैल्यू दी है यहाँ पे। प्रेशर कितना है 200 मीटर। तो यहाँ पे मैं एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो प्रेशर, ये सपोज दिस इज़ अ सी और यहाँ पे प्रेशर है पी। ओके, तो अब क्या बोला है, बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन इफ़ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज़ 1 एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका दैट इज़ P0 ये कितना है 1 एटमॉस्फेयर है, तो बिलो द सरफेस कितनी H हाइट के बिलो 200 मीटर है H की वैल्यू। H इज़ इक्वल टू 200 मीटर पे क्या बोला है, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज़ 1 एटमॉस्फेयर। दैट इज़ प्रेशर की वैल्यू भी कितनी है, इट इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P0 की वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू 1 ATM। ओके, नेक्स्ट देखो क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको ये हो गया। अब यहाँ पे रो की वैल्यू दी है। रो की वैल्यू कितनी है, रो इज़ इक्वल टू, रो इज़ नोन एज डेंसिटी ऑफ सी वाटर। कितनी दी है 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू दी है आपको। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, ये पर्टिकुलर डेप्थ पे प्रेशर कितना है, डेप्थ कितनी है H है, और पर्टिकुलर डेप्थ पे ये P कितना है ये पूछा है। ठीक है, और ऊपर का यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, इट इज़ 1 एटमॉस्फेयर। अब P0 को 1 एटमॉस्फेयर है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको सबकी लर्न चाहिए, सबको ये वैल्यू लर्न चाहिए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू सबको लर्न चाहिए। तो ये वैल्यू कभी दी नहीं जाती, अगर दी जाती है तो आप सॉल्व कर सकते हो, अगर लर्न नहीं रहेगी तो सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसलिए ये वैल्यू आपको सबको लर्न करनी है। ठीक है, तो अपना इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू PO प्लस ρGH। ओके, यानी ये क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू, ये P0 क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस ρGH क्या है लिक्विड प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम एट हाइट H, ऐसा रहता है ना, तो ये लिखा है इसलिए। अब P0 की वैल्यू कितनी निकाली है 1.013 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ प्लस रो की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, कितना है 1060 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और H की वैल्यू है 200, G की वैल्यू रहती है 9.8। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट, ये कैसा मिलेगा 1.013 इंटू 10⁻⁵, और इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 9.8 और 1060, तो इसका आंसर आएगा प्लस 207.7600, ऐसा कुछ आंसर आएगा। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा, आप करके देखिएगा, 21.789 इंटू 10⁻⁵। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आपको ही करना है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं सिर्फ गाइडेंस दे रही हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आंसर मिलता है। ओके, तो इसको समझ में आया, इसको आप राइट डाउन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ जाएंगे। नेक्स्ट 11 नंबर का न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा है, पहले मैं इसको रीड करती हूँ। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर
एंड द आउटपुट पिस्टन हैज़ सरफेस एरिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जांपल है ये। अब जो पिस्टन पहले लगाया हुआ है उसका सरफेस एरिया कैसा है, सपोज़ यहाँ पे अगर पिस्टन लगाया है तो इसका सरफेस एरिया कितना है दिया है, ये पिस्टन है, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बाद में ये यहाँ पे जो पिस्टन लगाया हुआ है इसका सरफेस एरिया दिया है, इट इज़ 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन। अब इनपुट पिस्टन पे कितना फोर्स दिया है, लगाया है, इट इज़ 25 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। कैलकुलेट वेट ऑन आउटपुट पिस्टन। आउटपुट पिस्टन पे कितना वेट है ये इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले गिवन लिख लेती हूँ। सपोज़ ये जो इनपुट पिस्टन का एरिया सपोज़ AI बोलेंगे और आउटपुट पिस्टन के लिए AO बोलेंगे, आउटपुट, ठीक है। तो प्रेशर ऑन AI इट इज़ सपोज़ इट इज़ PI एंड आउटपुट के लिए बोलेंगे PO, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ यहाँ पे पहले मैं वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। AI की वैल्यू आपको दी है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और AO की वैल्यू आपको दी है, इट इज़ 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फोर्स FI इट इज़ इक्वल टू 25 न्यूटन, ये गिवन आपको दिया है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जो प्रेशर है, इनपुट प्रेशर इट इज़ इक्वल टू आउटपुट प्रेशर, ये है ना अपना पास्कल लॉ, PI इज इक्वल टू PO, इनपुट प्रेशर इज इक्वल टू आउटपुट प्रेशर। अब प्रेशर यानी क्या रहता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है अब इनपुट के पे, FI अपॉन AI इट इज़ इक्वल टू FO अपॉन AO, ठीक है। तो FO की वैल्यू निकालनी है आपको, क्या दिया है देखो, कैलकुलेट वेट ऑन आउटपुट पिस्टन, यानी वेट ही उसका फोर्स है ना, द F इज इक्वल टू mg। तो F इज इक्वल टू mg यानी F ही निकालना है आपको, तो ठीक है। तो FO इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, FO इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है FO को, तो FI इंटू AO अपॉन AI, बस वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है ये सेकंड लेसन के। FI की वैल्यू है 25, AO की वैल्यू है कितनी है, AO की वैल्यू 1500 और AI की वैल्यू है 30, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 50 यहाँ पे, तो इट इज़ इक्वल टू 25 इंटू 50 यानी 1250 न्यूटन, ये इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। समझ में आया, इजी था ये न्यूमेरिकल, ऐसे सॉल्व करना है इसको। पहले अगर हो सके तो खुद की रेफरेंस डायग्राम निकालनी बहुत ज़रूरी है और उसके बाद में गिवन लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास साथ जाएंगे। 12 नंबर का न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप। अब रेन ड्रॉप कंसिडर किया है वो, तो इसका जो इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। रेन ड्रॉप का हियर डायमीटर, आगे देखो मैं पढ़ती हूँ, एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर। रेन ड्रॉप का डायमीटर दिया है, इट इज़ 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 मिलीमीटर डायमीटर, तो D इज इक्वल टू गिवन लिखती हूँ, D इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट, फॉलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थ्रू एयर में से रेन ड्रॉप फॉल हो रहा है और विथ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी दी है, V इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब क्या दिया है, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिनोटेड बाय ईटा, इट इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दिया है, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, विस्कस फोर्स। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप पे जो विस्कस फोर्स F एक्ट हो रहा है उसको आपको कैलकुलेट करना है।
ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो कन्वर्शन करेंगे। d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ये डायमीटर दिया है, इसको इसकी पहले रेडियस की आवश्यकता है आपको, तो रेडियस निकालेंगे इस पर से। रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, d/2 रहता है ना, तो d/2 यानी इट इज़ इक्वल टू 1/2, इट इज़ इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 मिलीमीटर मीन्स हाउ मेनी सेंटीमीटर 0.5 सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर। ओके तो रेडियस ये हो गई 10⁻³ मीटर। मैं सिर्फ ये 0.5 को हटा देती हूँ, 5 × 10⁻⁴ मीटर करेंगे इसको। ठीक है, अब v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्शन की आवश्यकता नहीं। बस अब क्या करना है, विस्कस फोर्स इज गिवन बाय द स्टोक्स लॉ, वी अप्लाई द स्टोक्स लॉ। तो ये सब आपकी थेरी क्लियर चाहिए तो ही आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएंगे। तो ये पूरी थेरी आप लर्न करो और फिर उसके बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो बाय स्टोक्स लॉ फोर्स की, विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। बस सब्सटीट्यूशन करना है, बाकी कुछ भी नहीं रहा है अभी ये न्यूमेरिकल में। 6 × पाई की वैल्यू 3.142 × 1.8 है, ईटा की वैल्यू दी है इंटू 10⁻⁻5, आर निकाला है हमने 5 × 10⁻⁻4 और v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। v इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी लिख सकती हूँ v इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया, v इज इक्वल टू 2 हो गया। अब क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। चलो कैलकुलेशंस करो। 6 2 यहाँ पे 12 दिख रहा है आपको, 6 2 12, 5 60 यानी 60 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 ऐसा करेंगे, यानी इट इज़ इक्वल टू 10.60 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 इंटू क्या बचा फिर 3.142 इंटू 10⁻⁻5। दैट इज़ अगर 60 से कैलकुलेशन करेंगे इसको तो ये आता है 10.8 इंटू 3.142 इंटू 10⁻⁻5। अगर ये कैलकुलेशंस करते हैं तो मैंने पहले से ही करके रखा है ये कैलकुलेशन, 3.393 इंटू 10⁻⁻7। आप करके देखो, यही आंसर आएगा। ओके समझ में आया ये न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ जाएंगे। देखो 13 नंबर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। रीड करती हूँ। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन is required to move a metal plate of area 10⁻⁻2 meter square with velocity of 2 × 10⁻⁻2 meter per second. When it rests on a layer of oil 1.5 × 10⁻⁻3 meter thick, find the coefficient of viscosity of oil. पहले समझ लीजिए ये क्या है बोल रहे हैं। तो अब हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स कितना लगा है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा है। कहाँ पे, रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट। अब सपोज कीजिए ये मेटल प्लेट है विथ अ वेलोसिटी की, मेटल प्लेट एरिया है उसका 10⁻⁻2 मेटल प्लेट है सपोज करो ये, दिस इज मेटल प्लेट हैविंग द एरिया ऑफ मेटल प्लेट दिया है a इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द मेटल प्लेट। तो ये कहाँ पे है, व्हेन इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल। नीचे क्या है, उसके ऑयल की लेयर है। ओके नीचे है ऑयल लेयर, यहाँ पे रेस्ट में है, और ऑयल 1.5 × 10⁻⁻3 मीटर थिक। तो ये ऑयल की लेयर कितनी थिक हो गई, ये सपोज इतनी थिक है, तो इसकी वैल्यू इसको बोलेंगे थिकनेस, इट इज़ डिनोटेड बाय dx। तो dx कितना है, dx इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁻3। ठीक है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। क्या निकालना है, ईटा को कैलकुलेट करना है। गिवन दिया है कि इट मूव्स विद अ वेलोसिटी 2 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। ये मूव हो रहा है। अब इसको अगर फोर्स लगा दिया, फोर्स की वैल्यू दी है, फोर्स इज 1 न्यूटन, फोर्स इज अप्लाइड हियर टू मूव द मेटल प्लेट। अब ये मेटल प्लेट रेस्ट है ऑयल पे, और इसको अब फोर्स से मूव कर लिया, तो फोर्स की वैल्यू भी दी है F इज इक्वल टू 1 न्यूटन।
ठीक है। तो ये थिकनेस ऑफ द लेयर कितनी दी है, इट इज़ dx, सपोज करो इट इज़ 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो अब यहाँ पे सिंपल न्यूटन्स फॉर्मूला ही यूज़ कर लेंगे फॉर विस्कस फोर्स। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है विस्कस फोर्स के लिए, तो यूजिंग डायरेक्टली उससे ही आ जाता है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो dv की वैल्यू अब यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो हमने गिवन लिखा है यहाँ पे dx की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻3 और वॉल्यूम कितना आएगा, इट इज़ चेंज इन वॉल्यूम dv इज इक्वल टू 1 है। देखो तो एरिया दिया है क्योंकि 10⁻⁻2 ये एरिया दिया है। तो चलो आप करेंगे उसको यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स क्या है, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू ईटा इंटू a dv/dx। ओके, तो ईटा की वैल्यू क्या आती है, इस पर से ईटा निकालना है क्योंकि ईटा इज इक्वल टू F इंटू dx अपॉन a इंटू dv। ठीक है, तो F की वैल्यू है 1 न्यूटन दी है, dx की वैल्यू कितनी दी है, देखो 1.5 इंटू 10⁻⁻3 और a की वैल्यू दी है 10⁻⁻2 और dv की वैल्यू भी दी है। अब चेंज इन वेलोसिटी है, ये कितनी दी है, इट इज़ dv इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने सिर्फ v लिखा है तो dv नहीं लिखा है यहाँ पे, dv इज इक्वल टू कितना आता 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिखती हूँ 2 इंटू 10⁻⁻2, तो क्या मिलता है फिर, ईटा इज इक्वल टू ये 10 -2 -4 ऊपर जाएगा, सिर्फ 10 रहते हैं। तो देखो यहाँ पे वी गेट 1.5/2 इंटू 10⁻⁻3 प्लस 4। तो यहाँ पे आता है 0.75 इंटू 10, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 7.5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आता है। समझ में आया ये न्यूमेरिकल? ओके, तो इसको राइट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ जाते हैं। देखो 14 नंबर का न्यूमेरिकल पहले मैं रीड करती हूँ। विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल, अब एयर बबल है यहाँ पे कंसिडर करना है एयर बबल, और 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर। एयर बबल का डायमीटर दिया है d इज इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर। राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। लिक्विड की विस्कोसिटी दी है ईटा, इट इज़ इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। लिक्विड में है वो राइज हो रहा है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे क्या है मैं बताती हूँ आपको, सिर्फ पहले गिवन लिख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज़ इक्वल टू 0.9। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो डेंसिटी ऑफ एयर लिखेंगे रो इज इक्वल टू 1.29 इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी, ये हो गया अपना गिवन। अब d की वैल्यू मिलीमीटर में है, इसको पहले तो कन्वर्ट कर लो। d इज इक्वल टू, पहले तो रेडियस निकालना है। रेडियस r इज इक्वल टू क्या आता है, d/2 इट इज़ इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू, मैं इसको 2 इंटू 10⁻⁻4 करती हूँ डायरेक्ट, यानी 0.2 इंटू 10⁻⁻3 आता है। तो 0.2 को 2 में कन्वर्ट कर लिया, तो इट इज़ 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज़ द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आप इसको नोट डाउन करो। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी क्या है, ये फॉर्मूले को, इट इज़ इक्वल टू डेंसिटी
ऑफ लिक्विड बोल सकते हो या सराउंडिंग भी बोल सकते हो, लिक्विड बोलो या इट इज़ सराउंडिंग, लिक्विड ही रहेगा, सराउंडिंग में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैं सराउंडिंग लिखती हूँ। डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये सबकी लर्न चाहिए, कभी प्रॉब्लम में गिवन नहीं रहती है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये याद रहना चाहिए। तो सपोज डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है, इट इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतनी रहती है, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है आपको, कितनी दी है, 0.9 है, गिवन है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है, सपोज इट इज़ सराउंडिंग के लिए हम सिग्मा प्रीफर करते हैं, इट इज़ 1000, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये 1000, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाता है फिर 1000 इंटू 0.9, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू कितना आएगा फिर 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया, सिग्मा की वैल्यू हो गई। अब टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसमें जाएंगे, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या है 2/9, ये भी फॉर्मूले सबके लर्न चाहिए, r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा, ठीक है। तो अब बस वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने हैं, 2/9, r हमने निकाला था, देखो r और सिग्मा की वैल्यू देख लेते हैं। r इज़ 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर और रो की वैल्यू दी है 1.29 दी है, सिग्मा निकाला है 900 किलोग्राम, यानी 900 1.29 और 2, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट करो, r² की वैल्यू क्या आएगी, r² दिया था, r² की वैल्यू थी 2 × 10⁻⁻⁴, है ना। तो ये इसको r², ये डायमीटर की वैल्यू थी वो, तो अब यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर लेती हूँ, ये आएगा 8, इसका स्क्वायर है 8 × 10⁻⁻8 × 9.8, 1.29 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 10, ईटा दिया है, ईटा की वैल्यू 10⁻, ईटा की वैल्यू 0.1 है, 0.1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी, तो ये आ जाता है 16 × 9.8 और अपॉन ये सपोज करो 0.1 यानी 10⁻⁻1 है, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 9 बचते हैं, तो इंटू 10⁻, ये -1 और माइनस ऊपर गया तो 1 और -8 यानी -7, इसको कैलकुलेट करो और इसको भी ये माइनस में आएगा, देखो 900 1.29 माइनस हो रहा है 900 से, तो इट इज़ -898.71, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा आपको आंसर मिलेगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसको आंसर हमको मिलता है, देखो इसको कैलकुलेशन के बाद में आंसर है -0.7828 इंटू 10⁻³ मीटर, ये आंसर आ जाता है। आप इसको सॉल्व करके देखो, ये आंसर आपको मिलता है मीटर पर सेकंड, सॉरी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, तो माइनस साइन, अब वेलोसिटी कैसा है, बबल ऊपर जा रहा है ना, अपने प्रॉब्लम में दिया है, देखो यहाँ पे दिया है कि द निगेटिव, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आया है, ये आंसर में दिया है, द निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द बबल राइजेस अप, वही इसके कारण ही निगेटिव साइन अपना भी आया है, देखो आंसर में। तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि बबल कैसा है, ऊपर जा रहा है, तो बबल, सॉरी यहाँ पे मैं लिखती हूँ निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट बबल राइजेस इन द एयर, ठीक है, ओके।
तो ये हो गया अपना कंप्लीट न्यूमेरिकल नंबर 14। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के तरफ जाते हैं। ये समझ में आया होगा आपको, इजी है सब न्यूमेरिकल्स। अब 15 नंबर के तरफ जाते हैं। पहले रीड करती हूँ। द स्पीड ऑफ वाटर इज़ 2 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड दिया है वाटर का 2 मीटर पर सेकंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो पाइप दिया है, इंटरनल डायमीटर है उसका 10 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ द नोजल ऑफ द पाइप इफ़ द स्पीड ऑफ वाटर एट नोजल इज़ 4 मीटर पर सेकंड। तो नोज़ल का क्या है ये देखेंगे। तो देखो कैसा है। सपोज ये आपको पाइप दिया है। अब देखो यहाँ पे जो 2 मीटर पर सेकंड एक साइड की वेलोसिटी है और 4 मीटर पर सेकंड दूसरे साइड की वेलोसिटी है। और जो इंटरनल डायमीटर है उसका क्या दिया है, D1 सपोज करेंगे उसको, इट इज़ 10 सेंटीमीटर दिया है। तो अब निकालना है आपको स्पीड ऑफ वाटर एट नोजल, ये भी दिया है। तो क्या निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ द नोजल। ठीक है, पाइप का इंटरनल डायमीटर दिया है 10 मीटर, पाइप का दिया है वो इंटरनल डायमीटर इज़ 10 मीटर। तो देखो कैसा सॉल्व करना है। सपोज़ ये पाइप है आपका और ऐसा करेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे कम वाला इंटरनल डायमीटर है तो यहाँ पे आप कंसिडर करो कि सपोज़ ये साइड का एरिया है A1 और यहाँ पे स्पीड है V1 और ये साइड का एरिया है A2 ये नोज़ल का, और सपोज़ ये वेलोसिटी है V2। अब V1 की वैल्यू कितनी दी है, V1 इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, इतनी वैल्यू दी है। V2 की भी वैल्यू दी है, देखो 4 मीटर पर सेकंड, यानी नोज़ल यहाँ पे है, नोज़ल आपका ये है नोज़ल। ठीक है, नोज़ल की दी है 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड ये दी है वैल्यू। अब डायमीटर जो है इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप, इसका ये दिया है डायमीटर, तो A1 दिया है, A1 इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या निकालना है आपको, व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ द नोज़ल। तो इंटरनल डायमीटर ऑफ द नोज़ल निकालना है। तो यहाँ पे पहला जो दिया है एरिया नहीं है, मैंने A1 लिखा है, तो इसको D1 करेंगे, यहाँ पे D2 करेंगे। ठीक है, तो ये D1 दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। अब नोज़ल का D2 निकालेंगे, डायमीटर कितना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपको मिलता है इक्वेशन, देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, अब यहाँ पे A1 V1 क्या है, A1 इज़ द पाइप है, तो यहाँ पे उसका एरिया क्या है, पाई R1 स्क्वायर बोलेंगे इंटू V1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू V2। पाई पाई कैंसल, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर की वैल्यू R यानी डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, R यानी क्या रहता है, D इज डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ R1 स्क्वायर है, तो दैट इज इट इज़ D1 बाई 2 का स्क्वायर V1 इट इज़ इक्वल टू D2 बाई 2 का स्क्वायर इंटू V2। डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूँ D1 स्क्वायर बाय 4 V1 इट इज़ इक्वल टू D2 स्क्वायर बाय 4 इंटू V2। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, बाकी सब हो गया है। तो D2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, D2 स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको क्या मिलता है, D2 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इट इज़ V1 अपॉन V2, ऐसा इक्वेशन बन गया है D1 स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो और D2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ D2 स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से लिखती हूँ ये इक्वेशन, D2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 D1 स्क्वायर, ये हो गया। अब V1 की वैल्यू दी है आपको, देखो V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू है 2, V2 की वैल्यू है 4 और D1 की वैल्यू कितनी दी है, 10। ओके, बस सब्सटीट्यूट करना है इसमें। V1 की वैल्यू है 2, V2 की वैल्यू है 4 और ये हो गया D1 स्क्वायर। इसको पहले ऐसा लिख लेती हूँ, D2 स्क्वायर, तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 D1 स्क्वायर। इसको इजी सॉल्व करने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 1 अपॉन रूट 2 D1।
ठीक है, अब करते हैं d1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट। d2 इज इक्वल टू 1/√2, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.7071 और d1 की वैल्यू है इंटू 10, 7.071 सेंटीमीटर। ये आ गया अपना डायमीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना 15 नंबर का न्यूमेरिकल। समझ में आया होगा आपको, इजी है, सिर्फ ये आपको वैल्यूज़ ही सब्सटीट्यूट करने थे। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो क्या है देखेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ जाएंगे 16 नंबर का। विथ वॉट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट ऑफ एन ओरिफिस। ओरिफिस से कितनी वेलोसिटी से वाटर फ्लो हो रहा है। विथ गेज प्रेशर 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गेज प्रेशर यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, इट इज़ 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स। ठीक है, अब इसको पहले डायग्राम क्या निकालना है। अब डेंसिटी दी है, अब पहले तो डायग्राम निकालती हूँ मैं। देखो ये टैंक है, सपोज करो, अब वाटर फ्लो हो रहा है आउट ऑफ एन ओरिफिस। ओरिफिस यानी ओपनिंग, तो ये ओपनिंग से वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये होल है सपोज करो, तो क्या है, अब ये जो है वाटर के ये हाइट है फ्रॉम, ये कितना पानी है, तो ये है h आपका। ठीक है, ये है h। अब गेज प्रेशर यहाँ पे दिया है 4 × 10⁵, तो गेज प्रेशर इट इज़ इक्वल टू 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या है आपका, तो पहले गेज प्रेशर निकाल लेते हैं। गेज प्रेशर इट इज़ इक्वल टू h/ρg। ये है गेज प्रेशर। h का क्या आता है, इट इज़ गेज प्रेशर अपॉन ρg। ठीक है, ये हो गया। अब ये h इज़ इक्वल टू गेज प्रेशर अपॉन ρg। ये h, क्योंकि h को डायरेक्ट दिया नहीं है ना, इक्वेशन में h दिया नहीं है, तो हमने कैसा कर लिया, h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गेज प्रेशर दिया है, तो गेज प्रेशर के टर्म में h की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब यहाँ पे गेज प्रेशर की वैल्यू है और डेंसिटी ऑफ वाटर दी है, ρ इज़ इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दिया है। ठीक है, तो डायरेक्टली टॉरिसिली का थ्योरम यूज़ करेंगे। फ्रॉम टॉरिसिलिस थ्योरम क्या है, v इज़ इक्वल टू √2gh। अब √2 × g, अब h की वैल्यू क्या लिखेंगे, इट इज़ गेज प्रेशर अपॉन ρg। जी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे वी गेट √, डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। गेज प्रेशर की वैल्यू है आपके पास 4 × 10⁵ और रो की वैल्यू है 1000 यानी 10⁻³ ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू 4 × 8 यानी √, क्या मिलता है, ये 10⁵ और 3 यानी 10⁻² हो गया। 8 × 10⁻²। ओके, 8 को अब इसका स्क्वायर रूट कैसा आएगा, 2√2 आएगा डायरेक्ट इंटू 10। 2√2 की वैल्यू सबको लर्न चाहिए क्योंकि ये बहुत बार आती है, तो ये भी आप लर्न कर लो। यानी क्या आता है नेक्स्ट इसमें जाएंगे 2√2 × 10 है। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं वो 2√2 × 10, ये v की वैल्यू आई थी, तो √2 की वैल्यू आपको लर्न चाहिए, यानी इजी कैलकुलेशंस आते हैं। फिर 2 × 1.414 × 10 ये आ जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 2.828 × 10, सो इट इज़ इक्वल टू 28.28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गई है। ओके, तो यहाँ पे अपना 16 नंबर का
क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है पूरा एंड हो जाता है। 10 से लेकर 16 तक न्यूमेरिकल पूरे हमने सॉल्व किए हैं। होप कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। आप इसको फिर से न देखते हुए एक बार सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम ऑनवर्ड 16 से ऑनवर्ड 23 तक जो है वो पूरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको राइट डाउन करो, इसके जैसे और न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखो और प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। मिलते हैं फिर। ओके, बाय, थैंक यू।